हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। आइए देखते हैं दोस्तों, आज मैथ से संबंधित वह क्वेश्चन जो कि 25 अगस्त 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है यूपीपी के एग्जाम में। तो आइए, पहला क्वेश्चन है, एक मिश्रण के 40 लीटर में 17 संबंधित 3 के अनुपात में दूध और पानी है। इसमें कुछ दूध और मिलाने से दूध पानी का अनुपात संबंध 1 हो जाता है। मिलाए गए दूध की मात्रा है। देखिए, सबसे पहले देखेंगे क्या रेशियो था। तो 17:3 का ये पहले रेशियो था। बाद में कितना मिला हो गया रेशियो ये बढ़ करके, तो 7:1 हो गया। यही तो हो गया ना। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में कहा गया है ना कि 40 लीटर दूध है। 40 लीटर का मतलब हो गया, इन दोनों को देखेंगे ना, 17 और 3 20, तो 40/20 ऐसे लिख सकते हैं हम। यानी कि 40 जो है ना, ये 20 जो है 40 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ना पानी नहीं मिलाया जा रहा है, दूध मिलाया जा रहा है। कह रहे हैं कुछ दूध मिलाया जा रहा है, तो बस दूध मिलाया जा रहा है ना, तो पानी तो पहले जितना ही रहेगा। तो दोनों को बराबर कीजिए। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 एकन्ने ये हो जाएगा 3, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3, और 3 सत्ते इसको हम लिख सकते हैं 21। अब देखिए, पानी तो उतना ही रहा, लेकिन इसकी मात्रा बढ़ी। कितना बढ़ा है ये मात्रा, तो ध्यान से देखिएगा, 17, 18, 19, 20, 21, 4 भाग बढ़ गया है। दूध की मात्रा 4 भाग बढ़ा हुआ है। तो 4 भाग बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो बस आपको यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। 20 दूनी 40 और 4 दूनी 8, यानी कि 8 लीटर दूध जो है आपका उसमें मिलाया गया है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही है। दोस्तों, क्वेश्चन में कहा गया है ना, चावल की कीमत में 20% की कमी, एक ग्राहक ₹8,000 में 125 केजी अधिक चावल खरीदता है। चावल का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम है। सबसे पहले देखेंगे ना, 20% को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो 20% को हम लिख सकते हैं ना 1/5। 20 एकन्ने 20, 20 पच्चीस 100, ऐसे तो लिख सकते हैं ना। पहले चावल का कीमत कितना था, पहले चावल का कीमत था 5, अब उसका कीमत कितना हो गया है, तो देखिए कमी हो रहा है ना, तो 5 में से 1 घटा दीजिए, तो अब हो गया उसका कीमत 4। मूल्य में और मात्रा में विपरीत संबंध होता है। मूल्य में और मात्रा में दोनों में क्या होता है, एकदम विपरीत संबंध होता है। 5 संबंध 4 है, तो मात्रा क्या होगा, 4 संबंध 5 हो जाएगा। पहले 5 रुपया में 4 केजी खरीदता था, अब 4 रुपया में दाम कम होने की वजह से 5 केजी खरीद रहा है। यहाँ पे अंतर कितने का है दोस्तों, 1 का अंतर है। मात्रा बढ़ गया 1, तो 1 मात्रा बराबर कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 मात्रा बराबर 125 को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है, तो प्रारंभिक मात्रा कितना होगा, तो 4 है। प्रारंभिक मात्रा 4 ही तो खरीद रहा है, 5 में 4 खरीद रहा है, तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ जाएगा 4 पचे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 एकन्ने 4, 1 5। इतना खरीद रहा है, 500 केजी खरीद रहा है। 500 केजी कितने में खरीद रहा है, 8,000 रुपए में। तो मूल्य निकाल लीजिए कि 1 केजी का मूल्य कितना होगा, तो 500 केजी खरीद रहा है ना 8,000 में, तो 8,000 में 500 से भाग दे दीजिए। बस यही तो करना है। 1 0 से 1 0, 1 0 से फिर 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काट दीजिए, आ जाएगा 16, यानी 16 रुपया पर केजी चावल का मूल्य था। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। देखिए दोस्तों, 9 संख्या का औसत 30 है। 9 संख्या का औसत क्या है, 30 है। लिख लीजिए, यहाँ पे 30 है। कह रहा है इसमें से पहली 5 संख्या का औसत 25 है। पहली 5 संख्या का औसत कितना है, 25 है। फिर कह रहा है और अंतिम 3 संख्या का औसत 35 है। तो अंतिम 3 संख्या का औसत कितना है, 35 है। देखिए, 5 संख्या का 25, 3 संख्या 8 संख्या हो गया, एक संख्या बचा है, तो एक संख्या का छठी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए छठी संख्या x होगा, ऐसे मान लेंगे ना, यानी छठी संख्या x है। 9 3 27, 270 आ जाएगा। इसको देखेंगे तो 25 पच्चे 125, 125 लिख लीजिए, और प्लस 3 पच्चे 15, 3 3 9 1 10, और प्लस x। अब इन दोनों को जोड़ करके इसमें से माइनस कर दीजिए। तो माइनस कर लीजिए यहाँ पे, तो 270 में से आपको क्या माइनस करना है, इन दोनों को प्लस करके। तो 5 5 10, 2 1 3 और 1 1 2, यानी कि माइनस करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा 40। तो x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 40 आ गया। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को याद रखना है, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन आपका सिंपली लग जाएगा। तो x बराबर 40, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, यहां पे दिया गया है 42 और 49 संख्या का लसप और मसप का अनुपात है। सबसे पहले हम देखेंगे ना दोस्तों, तो 42 है
और 49 है तो 49। इसको अगर मैं ब्रेक करेंगे ना तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 6 लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 7 लिख सकते हैं। अब दोनों में तो कुछ कॉमन होगा नहीं ना। देखिए ये 7 दोनों में कॉमन है तो हमको सबसे पहले लॉसर निकालना है, तो हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो 7 दोनों में है तो 7 लिखिए, गुणे 7 लिखिए, और फिर 6 लिख लीजिए, तो गुणे 6 लिख लीजिए। बस ऐसे कर लीजिए। एचसीएफ निकालने के लिए दोस्तों क्या करना है, तो एचसीएफ निकालने का मतलब है कि जो दोनों में कॉमन है बस उसी को लेंगे। अब रेशियो पूछ रहा है ना, तो पहला वाला रेशियो क्या है, 7 गुणे 7 गुणे 6, मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, और रेशियो लिख लीजिए 7। काट दीजिए, 7 एकन्ने 7, 7 कट जाएगा एक ठो, और 7 छके 42, यानी कि कितना आ गया ये, तो 42 रेशियो 1। ऑप्शन नंबर 42 रेशियो 1 आना चाहिए, यहाँ पे गलती से 2 लिख दिए हैं। 42 रेशियो 1 ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ए और बी की औसत मासिक आय 1400 रुपया, बी और सी की औसत मासिक आय 1560 है, और ए और सी की औसत मासिक आय 1440 है। सी की मासिक आय है, देखिए दोनों दो दो बार रिपीट है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि ए और बी का कितना पूरा हो जाएगा, तो ए प्लस बी का टोटल कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 दूनी 2800, 2800। बी और सी का कितना हो जाएगा दोस्तों, तो बी प्लस सी का, तो बी प्लस सी का देखेंगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200, 2 छक्के 12, 12 15 दूनी 30, 1 31, इतना हो जाएगा। सी और ए का, ए और सी का कह रहा है तो ए प्लस सी का, इन दोनों का देखेंगे कितना हो जाएगा, 1440 है तो ये हो जाएगा 0, 4 दूनी 8 और 14 दूनी 28, इतना हो गया। अब इन तीनों का देखेंगे ना तो सब 2 2 बार है, तो 2 यहाँ पे लिख लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का मासिक आय टोटल कितना हो जाएगा, 0, 8 2 10, 1 8 8 16 1 17 1 18, 1 3 2 5 2 7 और 1 8, 2 से काट दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का मासिक आय टोटल कितना हो जाएगा, 2 चौको 8, 2 चौको 8 0 0। अब आपसे सी की मासिक आय पूछ रहा है ना, तो ए बी वाला को घटा दीजिए इसमें से, तो ए बी वाले को निकाल देंगे। अगर मैं ए प्लस बी का मासिक आय कितना है, तो 2800 है, तो 2 8 0 0 को निकाल दीजिए, तो आपका सी का मासिक आय यहाँ पे निकल जाएगा, 0 0, 14 में से 8 गया 6 और ये 16, 1600 जो है सी की मासिक आय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 240 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 10 सेकंड में और एक टेलीग्राम पोस्ट को 6 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई और चाल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए रेलगाड़ी की लंबाई ना x होगा, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी। तो पहले क्या कर रहा है, तो रेलगाड़ी जो है प्लेटफार्म को पार कर रहा है, तो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस प्लेटफार्म की लंबाई को जोड़ लीजिएगा दोस्तों, 240, और किससे डिवाइड कर देंगे, तो समय 10 सेकंड का समय लग रहा है तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, इज इक्वल टू। अब कह रहा है कि एक टेलीग्राफ पोस्ट को पार करने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा, तो रेलगाड़ी को अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करना पड़ेगा, बटा 6 लिख लीजिए ऐसे, बस इसको काट दीजिए, दोनों तो 40 है ना, 2 3 6 2 3 6 ऐसे हो जाएगा। 3 से इसमें मल्टीप्लाई, सॉरी 2 5 10 है ये, 3 से इसमें मल्टीप्लाई, 5 से इसमें मल्टीप्लाई, 3x हो जाएगा, 3x और 24 तियां 72, तो 720 हो जाएगा, और बराबर कितना होगा ये, तो 5x। यहाँ से 3x को हटा के यहाँ पे ला दीजिए, तो 5x, 3x यहाँ पे चला आएगा आपका, तो 3x, 5x में से 3x जाएगा, कितना बचेगा, तो 5x में से आप 3x को माइनस करेंगे तो 2x बचेगा दोस्तों, 2 से काट दीजिए तो ये आ जाएगा 3600 सॉरी, तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों, तो 360 मीटर आ गया। तो 360 मीटर जो है गाड़ी की लंबाई है। अब ऑप्शन देख करके भी आप टिक लगा सकते हैं, एक ही ऑप्शन में 360 मीटर दिया हुआ है, लेकिन चाल मालूम करना है तो यहाँ पे रख दीजिए, यही तो चाल है ना, इसमें रखिए चाहे इसमें, ये बड़ा है छोटा है इसमें रख दीजिए, तो 360 आया हुआ है आपका, और इसमें 6 से भाग दे दीजिए, तो 6 से भाग दे देंगे कितना आएगा, 6 के 36। आप कहेंगे कि आया ही नहीं है, अब 6 के 36 हम देखेंगे, ये दोस्तों मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना, ये मीटर पर सेकेंड में चाल आया हुआ है, क्योंकि सब मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है। इसको किलोमीटर पर आवर में बदलिए, तो किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 से 5 गने 5, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, 3 18 19 20 21,
यानी 216 किलोमीटर पर आवर है। तो देखिए ये भी आ गया। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही है। बस आप दूरी निकाल करके भी इसमें टिक लगा सकते हैं दोस्तों। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया है ना, 90 किलोमीटर प्रति की चाल से 35 मीटर लंबी रेलगाड़ी बिजली के एक खंभे को कितने समय में पार करेगी। सबसे पहले तो 90 किलोमीटर पर आवर है और समय सेकंड में दिया हुआ है, यहाँ पे लंबाई जो है 35 मीटर में दिया हुआ है। तो 90 किलोमीटर को हम किस में बदल लेंगे, मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे ना समय कितना लगेगा, तो समय वाला फार्मूला ही लिख लीजिए। समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। तो दूरी है 35 और चाल कितना है दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे 90 है। तो 90 किलोमीटर पर आवर है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 से भाग देते हैं। नीचे 18 लिखने के बजाय आप ऊपर 18 लिख लीजिए। ठीक है, ऊपर ही तो लिखेंगे। 18 पचे 90, अब 5 सते 35, अब 5 से जब 7 को भाग देंगे कितना आ जाएगा, 5 कन्ने 5 और 5 चौको 20। 1.4 सेकेंड का समय लगेगा किसको पार करने में, तो खंभे को पार करने में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात 15 संबंधे 14 है, तो हानि प्रतिशत है। 15 में खरीद करके 14 में बेच रहा है, तो कितने का हानि हो रहा है, 1 का। कितने में खरीदा है सीपी, तो 15 में। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 100 से परसेंटेज निकालने के लिए। 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया दोस्तों ये, तो 20/3 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे ना, तो 3 छके 18, 19 20/3%, यानी 6 सही 2/3%। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। दोस्तों एक फार्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 52 था और महिला कर्मचारियों का औसत वेतन 42 था। देखिए पुरुष को हम मान लेंगे यम को टोटल पुरुष यम मान लिए। इनका वेतन कितना था, तो 52 था। तो कुल वेतन मिल जाएगा पुरुषों का टोटल। महिलाओं की संख्या यफ मान लेंगे, तो यफ महिला है, उनका औसत वेतन कितना है, 42 रुपया है। तो 42 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कह रहे हैं ना, यदि कर्मचारियों का औसत वेतन 50 था, कुल कर्मचारियों का औसत वेतन 50 था, यानी महिला और पुरुष सबको मिलाकर के औसत वेतन 50 है, तो महिला प्लस पुरुष दोनों को मिलाकर के कुल वेतन कितना हो जाएगा 50 के औसत के हिसाब से, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए 50 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये कितना हो जाएगा 52 यम, ये कितना हो जाएगा आपका, तो 42 यफ, और इधर देखेंगे तो ये हो जाएगा 50 एम प्लस 50 एफ, यही तो होगा ना दोस्तों। अब देखिए यफ को यफ की तरफ कर दीजिए और यम को यम की तरफ कर दीजिए। यम इधर आएगा तो 52 में से 50 माइनस करेंगे तो 2 यम आ जाएगा, यही तो आएगा ना। अब इज इक्वल टू 42 को इधर करेंगे यफ को यफ की तरफ, तो ये कितना आ जाएगा, 8 यफ आ जाएगा, इतना आ जाएगा। हम क्या करेंगे ना, यम बट्टा यफ कर लेंगे, यम बट्टा यफ कर लेंगे, इज इक्वल टू 8/2। इसको काट दीजिए तो 2 चौको 8, 2 एकने 2। पुरुष है 4 तो महिला है 1। महिला का प्रतिशत पूछ रहा है, तो एक महिला है, कुल कितने होंगे, तो 4 और 1 5 होंगे, 5 और गुणा कर देंगे 100 से। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 20%, यानी कि कितना है महिलाओं का प्रतिशत उस फर्म में, तो 20% का हिस्सेदारी। ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही है दोस्तों। यहां पे कहा गया है यदि बिक्री कर को घटा करके 3 से 1/2% से 3 से 1/3% कर दिया जाए, इतना से घटा के इतना कर दिया जाए, तो 4200 अंकित मूल्य वाली वस्तु खरीदने वाले व्यक्ति के क्या फर्क पड़ेगा। कितना घटा है, तो जितना घटा है उतना ही मूल्य घट जाएगा परसेंटेज के हिसाब से। तो 3 सही 2 3 6 1 7/2% है, तो परसेंट लिखिए, माइनस ये 3 3 के 9 और 1 10, 10/3% लिखिए। इतना ही तो हो रहा है ना। अब देखेंगे, अब मल्टीप्लाई कितना कर लेंगे, 4200 पे क्या असर पड़ेगा, यही तो करेंगे ना। परसेंटेज है नीचे, इसके 100 लिख लेंगे, परसेंटेज हटा देंगे, 3 2 का एलसीएम लेंगे, आ जाएगा आपका 6। देखिए 3 7 21, 21 हो जाएगा, और माइनस 2 दहा में 20, तो ये 20 हो गया। और हमने क्या कहा कि नीचे 100 लिखेंगे, तो मल्टीप्लाई 1/100 लिखिए, और गुण 400 4200 लिख लीजिए। अब देखिए कट कर दीजिए, 1 0 से 1 0, 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से काटिए, 6 7 42, इसको माइनस करेंगे तो एक ही ना आएगा, 1 1 1 7 7, यानी 7 रुपए का फर्क पड़ेगा, ठीक है ना।
तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? पी क्यू आर अपनी पूंजी को 2/5, 3/4, 5/8 के अनुपात में निवेश करके साझेदारी में प्रवेश करते हैं। 4 महीने बाद पी ने होना चाहिए, मैं लिख दिया है, ने अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि की, लेकिन क्यू ने 20% की कमी। वर्ष के अंत में लाभ 28,210 में क्यू का हिस्सा होगा। सबसे पहले हम देखेंगे इसका रेशियो। तो ध्यान से देखिए रेशियो कैसे निकालेंगे। तो 2/5 है, 2/5 अकाम रेशियो। फिर क्या है? 3/4 है, फिर रेशियो। अब क्या है? तो 5/8 है। हम देखेंगे 5, 4, 8 का एलसीएम कितना होगा? 40 होगा। तब में 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों। तो 40 से इसमें, 40 से इसमें और 40 से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 40, 8 दूनी 16, तो 16 आ गया। 4 × 4 और 10 × 30, तो ये 30 आ गया आपका। और फिर यहाँ पे देखेंगे तो 8 × 5 = 40 और 5 × 5 = 25, तो ये 25 आ गया। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, 16 रेशियो, 30 रेशियो, 50 का ये रेशियो आ रहा है। 16 इसका पूंजी है, कितने समय के लिए लगा रहा है? तो 4 महीने बाद पी चेंज कर रहा है ना, तो 4 महीने तक तो इतना ही रहेगा। 4 महीने इतना रहेगा। 4 महीने के बाद क्या कर दिया? 50% बढ़ा दिया है। तो 16 का 50% कितना होगा? 8 होगा, जोड़ लीजिए, तो 24 हो गया। और 4 महीने बाद बढ़ाया है ना, तो कितने महीने के लिए लगाएगा? 8 महीने के लिए। फिर ये 30 है ना, तो 30 का कितना कम कर दिया है? 20% की, क्यू ने 20% की कमी कर दी है, तो 30 का 20% कम कर देगा। ध्यान से समझिएगा, 30 का 20% कम करेगा तो 80% बचेगा, अब बट्टा 100, 1 2 1 2 24 आएगा। तो ये कितना आ गया? 24 गुणे कितने समय के लिए? तो ये भी 8 महीने के लिए लगाएगा। और ये कितने समय के लिए लगाया है? 4। और ये जो है ये कोई चेंजिंग नहीं कर रहा है, आर जो है कोई चेंजिंग नहीं कर रहा है, तो इसका तो 12 महीने के लिए लगा रहेगा। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करके ना प्लस कर लेना है, तो मल्टीप्लाई करके प्लस कीजिए। 16 चौको 64, लिख लिए 64, और फिर 8 चौको 32, 8 दूनी 16, 17 18 19, 192, 4 2 6, 9 6 15, 156। यानी ये कितना आ गया दोस्तों? सॉरी, 9 6 15 2, 256। तो ये आ गया आपका 256। इसको हमने मल्टीप्लाई करके प्लस कर लिया। इसको भी मल्टीप्लाई करके प्लस कीजिए। 4 3 12, 120 आएगा दोस्तों आपका, 120। और 8 चौको 32, 3 8 2 16, 17 18 19, इतना आ गया। 2 9 2 11, 1 1 2 1 3, 312 आएगा। तो इसका ये आ गया 312। इसको देखेंगे ना, तो ये कितना आएगा? इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 300 आ जाएगा। 12 5 60 होता है, 12 दूनी 24, 6 30 होता है, तो ये 300 आ गया। अब इसमें अगर मैं कटने लायक है तो काटिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए, काटिए मत, डायरेक्ट कर दीजिए। सबको जोड़ लीजिए। देखिए किसका पूछ रहा है आपसे? तो क्यू का हिस्सा पूछ रहा है, तो पी क्यू आर, यही तो क्यू है ना। तो क्यू कितना है? इसका रेशियो कितना आया यहाँ पे? तो यहाँ पे इसका रेशियो आया है 312। तो लिख लीजिए 312 ऊपर लिखना है और टोटल नीचे लिख लीजिए। क्यू का हिस्सा पूछ रहा है, क्यू को ऊपर लिखिए, सबको जोड़ के नीचे लिखिए। जोड़ लीजिए, 2 6 8, फिर 5 1 6, और फिर 3 3 6 7 8। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए टोटल से, 28,210 से, 28,210 से। अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आइए इसको काटते हैं। तो इसको काटेंगे तो 2 से काटिए, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 से काटिए, 2 1 2, 2 5 10, 2 6 12। फिर काटिए, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 7 14। फिर काटिए, 2 7 14 और 2 8 16। अब इसको काटेंगे ना दोस्तों, तो ये किससे कटेगा? तो इससे ये पूरा का पूरा ना 130 बार में कट जाएगा। 130 बार में मल्टीप्लाई कर लीजिए 78 में 130 का, तो 0 13 8 104, 10 बचा, 13 7 91 और 10 91 10 101 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है दोस्तों, 10 140, 10 140 यानी कि 10,140, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों यहां पे दिया गया है 1/3, 1/6, 10/9, 5/8 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। लिख लीजिए सीधे सीधे, 1/3 कामा 1/6 कामा 10/9, 10/9 कामा 5/8। इसका एलसीएम पूछ रहा है ना, तो ऊपर वाले का हम एलसीएम निकाल लेंगे और नीचे वाले का हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे। ऊपर सबसे बड़ा लेंगे 10, 10 ही बड़ा है,
10 में 5 से भी भाग चला जाएगा, 1 से भी भाग जाएगा, 1 से, यानी 10। एलसीएम कितना हो गया? 10 हो गया। और एचसीएफ देखेंगे नीचे वाले का कितना आएगा, तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे छोटका लेते हैं, 3 लेंगे। 3 में 3 से 6 कट जाएगा, 3 से 9 कट जाएगा, लेकिन 3 से 8 नहीं कटेगा, तो 3 को फैक्टराइज कर लेंगे तो 1, और 3 में फैक्टराइज होगा 1 गुणे 3 में, 3 से तो कट नहीं रहा है, 1 ही से कटेगा ना, तो 1 नीचे लिख लेंगे दोस्तों। इस तरह से हमने नीचे 1 लिख लिया। 1 से 10 को भाग देंगे ना, तो ये कितना आ जाएगा? 10 ही आएगा। तो इसका एल दोस्तों इस क्वेश्चन पे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमसे कुछ गलती हुई है, हमको पता नहीं है कि इसमें क्या गलती हुआ है। आंसर 10 आ रहा है, जबकि ऑप्शन में इस तरह से दिया हुआ है। क्वेश्चन लिखते समय हमसे जरूर कोई गलती हुई है, प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों दिया गया है 37,050 पर 4 वर्षों के लिए 2% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज है। हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपली यहाँ पे साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन 37,400 मूलधन गुणे दर कितना है, तो 2, और गुणे समय कितना है 4, और बट्टा लिख लेंगे 100। अब देखिए 1 0 2 0 से 1 0 2 0 कट जाएगा। 4 दूनी 8, 8 चौको 32, 3 8 7 56, 57 58 59, 5 8 3 24 और 5 29। दोस्तों यहाँ पे 37,500 है, हमने 400 लिख दिया है, 5 है ये, तो 8 5 40, 8 5 40, 4 8 7 56, 57 60 0 6 8 3 24 और 6 30। तो इस तरह से ये आंसर कितना आएगा? साधारण ब्याज कितना आएगा? 3,000 रुपया आएगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है ना, 72 लड़के 180 मीटर दीवार 21 दिन में बना सकते हैं, तो कितने लड़के 20 मीटर दीवार 18 दिन में बना सकते हैं? मान लीजिए कि ना x लड़के जो हैं, कितने लड़के 200 मीटर दीवार 18 दिन में, 18 दिन में कितना काम? ये काम ही तो है, 200 मीटर दीवार बनाना मतलब काम होता है ये, तो 200 मीटर दीवार बना लेंगे। अब पहले क्या दिया है, तो 72 लड़के 21 दिन में कितना दीवार बना लेते हैं, तो 180 मीटर। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, m1 d1 t1 बाई w1, m2 d2 t2 बाई w2। इसी पे फार्मूले पे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है दोस्तों। अब देखिए 1 0 से हम 1 0 को काट सकते हैं सीधा सीधा, 18 6 18 18 चौको 72, 4 बार में कट जाएगा। अब ये देखेंगे ना, 3 7 21 और 3 6 18, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, इतना हो गया आपका। दोस्तों देखेंगे अब तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, तो 280 बटा ये 3 आ जाएगा। अब ये कटेगा नहीं। देखिए इस क्वेश्चन को भी हमको जल्दी जल्दी में लिखने के चक्कर में इसमें भी कुछ हमने गलती लिख लिया है, इसीलिए ये कट नहीं रहा है, नहीं तो ये पूरा पूरा कट जाता। तो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन में हमने क्या गलत कर दिया है। जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में हमसे थोड़ा सा गलती हो जा रहा है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, प्लीज कमेंट। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है और प्रत्येक 15 वस्तु की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है, यानी 15 को खरीदेंगे तो एगो मुफ्त मिल जाएगा। तो को खरीद लिया आपने, तो 16 को खरीद लिया, 16 को वो भी तो खरीदा होगा ना, तो 16 का सीपी, 16 का सीपी कह रहा है कि खरीद कर वस्तु देता है और 35% लाभ कमाता है। तो 35% सीपी पर लाभ कमाएगा तो क्या मिलेगा, सीपी पर हम लाभ कमा लें तो क्या मिल जाएगा हमको, एसपी मिल जाएगा 1/135। ऐसे अब हम अगर मैं एमपी पे क्या कर दें, 16 को तो वो क्या कर रहा है, 16 को दे रहा है, लेकिन 15 पे एक फ्री दे रहा है ना, तो 15 ही को तो बेचा होगा ना, तो 15 पर डिस्काउंट दिया होगा, एगो तो फ्री दे रहा है, तो 15 पर क्या है एमपी, 15 पर एमपी, हाँ एमपी पर मिला है उसको क्या डिस्काउंट, तो 4% का मतलब 96/100। ये भी हमको क्या मिल गया, ये भी एसपी है, इससे भी फाइंड करेंगे तो एसपी, दोनों एसपी आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए दोस्तों। अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे देखेंगे ना हम, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे गलती हुआ है, यहाँ पे हम सीपी से एसपी फाइंड कर रहे हैं, तो 100/135 ऊपर होगा, ठीक है, थोड़ा सा गलती हो गया ये। सीपी से हमको एसपी फाइंड करना है, तो सीपी से हम एसपी फाइंड करने के लिए एक ऊपर
जोड़ते हैं, लाभ को ऊपर जोड़ते हैं। यहाँ पे हमको क्या करना है, एमपी से एसपी फाइंड करना है, तो डिस्काउंट को ऊपर 100 में से घटा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए 15 ही वस्तु खरीदा है तो 15 का एमपी हम मानेंगे, लेकिन उसको 16 को मिला है तो दुकानदार 16 ही ना खरीदा होगा, तो 16 का सीपी ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ऐसे बस कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। 1600 से 100 कट जाएगा, यहाँ पे 16 से इसको काटेंगे तो 16 छक्के 96 होता है, 16 छक्के 96, इतना ही ना होगा। अब देखेंगे तो ये कटेगा 3 चौको 12 और 3 पचे 15 और 3 दूनी 6। अब 15 से काटेंगे तो 15 तिया 45, यानी 3CP बराबर कितना आ गया दोस्तों, तो 3CP बराबर आपका आ गया 2 MP। कोई भी कंफ्यूजन होगा जरूर बताइएगा दोस्तों। अब हम क्या करेंगे ना, CP को इधर ले जाएंगे 2 को, या किसी को भी लेके चले जाइए, तो हम देखेंगे तो CP अपन MP लिख लीजिए। ठीक है, तो CP अपन MP बराबर क्या मिल गया, 2/3 मिल गया। यानी किसी वस्तु को 2 रुपये में खरीदा है तो उस पर दाम कितना लिखा हुआ है, 3 रुपया लिखा हुआ है। तो CP से MP कितना अधिक है, 1 अधिक है। किससे अधिक है, तो CP से अधिक है, तो CP क्या लिखा हुआ है, 2 और गुणे कर लीजिए 100। बस इतना करना है, 2 से काटेंगे 2 पचे 10, यानी कितना आ गया दोस्तों ये, तो ये आपका आ गया 50%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है दोस्तों। दोस्तों दिया गया है 2 पुरुष और 1 महिला एक साथ एक काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। लिख लीजिए, 2 पुरुष हैं, 2 मेल हैं और कितनी फीमेल है, तो 1 फीमेल है, तो 1 फीमेल है। ये कितने दिन में काम को समाप्त कर ले रहे हैं, तो ये सब काम को समाप्त कर रहे हैं 14 दिन में, इज इक्वल टू, आगे पढ़िए, 4 महिला और 2 पुरुष। 4 महिला तो 4 ठो फीमेल हैं और प्लस कितने मेल हैं, 2 पुरुष तो 2 मेल हैं। ऐसे कह रहा है ये कितने दिन में काम को समाप्त कर रहे हैं, तो गुणे 8 दिन में। ऐसे कर लीजिए, काट दीजिए अगर मैं कट रहा है तो 2 चौको 8 और 2 सत्ते 14। ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 दूनी 14 M प्लस 7 एकन्ने 7 F इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 चौको 16 F प्लस 4 दूनी 8 M। ऐसे ही तो करेंगे ना। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे यफ को यफ की तरफ और यम को यम की तरफ कर लेंगे, तो 8 यम इधर जाएगा तो 14 यम में से 8 यम माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा 6 यम, 6 M आएगा। और अब हम किसको ले जाएंगे दोस्तों, तो 7 यफ को 16 यफ की तरफ ले जाएंगे, तो 16 यफ में से 7 यफ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 यफ आ जाएगा। इतना ही तो आएगा ना, इसको काट दीजिए, 2 यम बराबर कितना आ गया, 3 यफ आ गया। इतना लिख सकते हैं, यानी कि 2 मेल का काम 3 फीमेल के काम के बराबर है। यहाँ पे कह रहा है पुरुष को प्रतिदिन, एक पुरुष को प्रतिदिन 600 मिलता है, तो 2 गो को कितना मिलता होगा, तो 2 गो को 6 दूनी 1200 मिलता होगा दोस्तों। तो 1200, तो एगो महिला को तो 3 से भाग दे दीजिए, तो 3 से जब भाग देंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 3 चौको 12, तो एक फीमेल को कितना मिलता होगा, तो 400 मिलता होगा। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेना है और क्वेश्चन को मात्र सेकेंडों में लगा लेना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है दोस्तों, थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। दोस्तों इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है, पढ़ने में ही कितना टाइम लगेगा। कर्मचारियों के संरक्षण जूते की खरीद के लिए एक कारखाने का वार्षिक बजट पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 100 बढ़ गया है। मान लीजिए पिछले वर्ष उसका कितना था, 100 रुपया था, इस वर्ष बढ़ करके कितना हो गया, 60% बढ़ गया है। तो 60% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 160 रुपया हो जाएगा। यही तो होगा ना। यदि इस वर्ष जूते की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, तो मान लीजिए पिछले साल जूते की कीमत कितनी थी, तो X थी, और इस साल वृद्धि हो गई है 20 की, तो अब कितना होगा, तो 12, 120 x बटा 100 होगा। यही वृद्धि के बाद इतना ही तो होगा, एक से एक काट दीजिए और 2 छक्के 12 और 2 पच्चे 10, यानी कितना आ जाएगा, 6x बटा 5 आ गया। ये वृद्धि हो गया। अब हमको ना ये देखिए, ये क्या है, ये संरक्षण जूते खरीदे वार्षिक बजट में वृद्धि है, और ये एक जूते का दाम है। 100 रुपया में x जूता खरीदता, सॉरी x जूते का दाम है, तो कुल जूता कितना खरीदा होगा, तो 100 बटा x जूता खरीदा होगा पिछले साल। अब इस साल कितना खरीदा होगा दोस्तों उसने जूता, तो 160 रुपया है, 160 और बट्टा 6x बटा 5 है ना, तो 6x
अब बट्टा 5 को ऊपर लेके चले जाइए तो 5, तो इस साल इतना जूता खरीद लिया। काट दीजिए इसको, कटे तो 2 तिहाई 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 अट्ठे 16 0। अब देखिए दोनों में रेशियो ले लीजिए, रेशियो लेने का मतलब है कि दोनों को आप रेशियो के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए। तो अब देखेंगे ना, तो इस साल जूता इतना खरीदा है, उसके अगले साल जूता जब बढ़ा है तो इतना खरीदा है। यहाँ पे देखेंगे ना, x से x कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे 2 चौको 8 हो जाएगा, यानी 1:4 आ रहा है। ये कितना आ रहा है दोस्तों, तो 1:4/3 आ रहा है, 4/3, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3:4 आ गया दोस्तों, इस तरह से आ गया। अब ध्यान से समझिएगा बात को, पिछले साल 3 खरीदा, इस साल कितना खरीदा है, 4 गो जूता खरीदा है। तो कह रहा है कि पिछले वर्ष खरीदे गए जूतों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है, तो 1 गो अधिक है। अब पिछले साल की तुलना में ना, तो पिछले साल की तुलना में अगुणे 100। अब 3 से इसको जब सॉल्व करेंगे ना, तो ये आएगा आपका दोस्तों 33 सही 1/3%, एकदम एक्यूरेट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। दोस्तों यहां पे क्वेश्चन दिया गया है ना, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना था, यानी कि दूध लिख लीजिए, दूध और पानी वाटर, इसका अनुपात कितना था, तो 3:7 था, 3:7 था। अब 10 लीटर पानी मिलाने से अनुपात 1:3 हो गया, 1:3 हो गया। क्या मिला गया है, पानी मिलाया गया है, तो पानी मिलाया गया तो अनुपात बदलना चाहिए, मिल्क का तो वही पहले वाला ही मिल्क रहेगा, तो 3 है तो यहाँ पे भी 3 रहेगा, तो इसमें पूरे समीकरण में यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 एकम में कितना आ जाएगा 3, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 9, यानी कि यहाँ पे आ गया 3, 3 3 बराबर है, और 7 9 कितना मात्रा बढ़ाया गया है, तो 2 यूनिट बढ़ाया गया है, तो 2 बराबर कितना है 10 लीटर बढ़ाया गया है। तो दूध की प्रारंभिक मात्रा 2 बराबर 10, तो 3 बराबर कितना होगा, तो 2 से भाग देके 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 बराबर लिखेंगे 10/2 अगुणे 3, यही तो लिखेंगे, 2 5 10 और 5 3 15, यानी कि 15 लीटर प्रारंभिक मात्रा दूध की कितनी थी दोस्तों, 15 लीटर, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है, एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों के बाद राशि 700, 8 वर्षों के बाद राशि 1000 हो जाती है, मूलधन ज्ञात कीजिए। हम मूलधन मान लेंगे ना, हमारा मूलधन जो है P है। अब ये क्या हो जा रहा है, तो 4 वर्षों के बाद कितना हो जा रहा है, 700 हो जा रहा है, 700 हो गया। अब फिर 4 वर्ष के बाद याद रखिएगा, अब फिर 8 वर्ष के बाद ये कितना हो जा रहा है दोस्तों, तो ये 8 वर्ष के बाद हो जा रहा है आपका 1000 रुपया, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है, 8 वर्ष के बाद हो गया। तो यहाँ पे अंतर समान है ना, तो जब अंतर समान रहता है तो हम जानते हैं रेशियो फाइंड करते हैं, तो रेशियो फाइंड कर लीजिए, 1 2 से 1 2 कट जाएगा, कितना रेशियो आ गया 7/10 आ गया, यही तो, सॉरी 7:10 आ गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, पहले वाला फाइंड करना है, तो पहले वाला फाइंड करना है ना, तो पहले वाला लेंगे 700 अगुणे, इसमें पहला वाला ऊपर लिख लेंगे 7 और बाद वाला नीचे लिख लेंगे 10, ऐसे, ठीक है। अब देखेंगे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 7 49, तो 490 रुपया, यानी मूलधन कितना है 490 रुपया, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक कार 65 किलोमीटर पर आवर की स्थिर चाल से यात्रा करती है तो 195 किमी की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। समय पूछ रहा है आपसे दोस्तों, समय बराबर होता क्या है, तो समय बराबर होता है समय बराबर दूरी बट्टा चाल, दूरी कितना है तो 195 का है, और चाल कितना है तो 65 का है, बस भाग देना है, 5 3 5 15 और 3 6 18 1 19, 3 बार में ये पूरा का पूरा कट जाएगा। कितना समय लगा, तो 3 घंटे का समय लगा। कोई क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और कोई क्वेश्चन टफ, दोनों को आपस में मिला लेंगे तो आपको समान समय लग जाएगा, तो 3 घंटे का समय लगेगा, ऑप्शन नंबर ए। एकदम कोई सिंपल एकदम क्वेश्चन दिया है और कोई क्वेश्चन एकदम टफ दे दिया है।
दोस्तों कहा गया है 3 मित्र ए बी सी एक गोलाकार स्टेडियम के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं और क्रमशः 24 सेकेंड, 36 सेकेंड, 30 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। कितने मिनट बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ मिलेंगे? देखिए, एक दौड़ रहा है 24 सेकेंड में, दूसरा दौड़ रहा है 36 सेकेंड में और तीसरा दौड़ रहा है 30 सेकेंड में। इस कंडीशन में हमको क्या निकालना रहता है? तो हमको एलसीएम निकालना रहता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो एलसीएम निकालते समय सबसे पहले हम देखते हैं सबसे बड़का कौन है। तो 36 है, 36 है ना। तो 12 इसमें देखिए 12 गुणे 2, तो 12 गुणे 2, 12 गुणे 2, तो 12 से काटेंगे 12 3 36, 3 बचेगा, 2 से 3 कटेगा नहीं, तो 12 तो इसमें है, 2 नहीं है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 है और 36 है। तो इसको देखेंगे तो 6 गुणे 5 करेंगे और इसके अकॉर्डिंग 6 गुणे 6 करेंगे तो एक 6 तो कट जाएगा क्योंकि इसमें 6 है, लेकिन 5 नहीं कटेगा। अब इस 5 और 2 का गुणा करके इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 दूनी 10 और 10 का 360 में गुणा करेंगे तो आएगा 360। ये आपका एलसीएम आ गया, ये सेकेंड है। ठीक है ना। अब सेकेंड को क्या करना है, मिनट में बदलना है, क्योंकि आंसर तो मिनट में दे रहा है। क्वेश्चन में भी पूछा है कि मिनट बाद, तो मिनट में तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 6 के 36, तो 6 मिनट का टाइम लगेगा, जिसके बाद वो लोग फिर से प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका सही है। दोस्तों क्वेश्चन है, एंटनी और बेट्टी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। वर्तमान में वो लोग कितने के रेशियो में है? 8:9 के रेशियो में है। कह रहा है कि और अब से 4 वर्ष बाद, 4 साल बाद उनका अनुपात कितना हो जाएगा? 9:10 हो जाएगा। तो 4 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भी अंतर एक एक का है, यहाँ पे भी अंतर एक का है। जब समान अंतर रहता है तो वही यूनिट जो है इस 4 को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि 1 बराबर 4, 1 बराबर 4। अब पूछ रहा है उनकी वर्तमान आयु, वर्तमान यही था ना, तो 1 यूनिट बराबर 4, तो 8 यूनिट बराबर कितना होगा? तो 8 चौको 32, तो 8 गुणे 4, तो 8 चौको 32, तो इसका उम्र हो गया 32, यानी एंटनी का 32 हो जाएगा और इसका 9 गुणे 4, 9 गुणे 4, 9 चौको 36। बेट्टी का उम्र कितना हो जाएगा? 36 वर्ष। 32 वर्ष और 36 वर्ष उनकी वर्तमान आयु है। 32 36, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। कहीं पर भी कोई कमी है कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। जल्दी जल्दी लिखने में थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो जा रहा है तो क्षमा कीजिएगा। अगर मैं वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आशा करता हूं आप वीडियो को लाइक एक जरूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।